नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका काइनेटिक्स क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग में। आज का हमारा टॉपिक है कूलाम बल नियतांक या इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट, क्या जिसे हम लोग कहते हैं समानुपातिक नियतांक। तो देखिए, एक चार्ज है Q1, आपने पढ़ा था कूलाम का नियम। Q1 और Q2 दो चार्ज हैं जिनको r मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है, r दूरी पर रखा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा था सर हमने। अच्छा, क्या हुआ था, Q1 चार्ज ने Q2 चार्ज पर फोर्स अप्लाई किया था, बिल्कुल F21, और Q2 चार्ज ने Q1 पर फोर्स अप्लाई किया था F12। बहुत सारी हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। कूलाम बल नियम जो है या कूलाम का नियम जो है वो भी हमने पढ़ लिया था, उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी, गुणधर्म भी पढ़े थे। आगे हम पढ़ते हैं कूलाम बल नियतांक, ठीक है। तो देखिए, इनके बिटवीन फोर्स अप्लाई किया था, ये फोर्स अप्लाई हुआ था इलेक्ट्रिक फोर्स F12 या F21, पहले ने लगाया दूसरे पर या दूसरे ने लगाया पहले पर। अच्छा, क्या आया था, Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर, यही फॉर्मूला आया था, बिल्कुल सर। तो यहाँ आपने ये K क्या था, यहाँ K था कूलाम बल नियतांक। K को ही क्या बोला जाता है, कूलाम बल नियतांक बोला जाता है, यानी कि हम लोग कहें इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट, क्या बोला जाता है इसको, इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट भी कहा जाता है इसको। अच्छा, ये आपको पढ़ना है। तो देखिए, F12 F21 इनकी मैग्नीट्यूड सेम आ गया था, तो मैंने इसको कंसिडर कर लिया F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में क्या हो गया, R स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं कि K का डेफिनेशन क्या होगा, K की परिभाषा क्या है, कूलाम बल नियतांक किसे कहते हैं, तो देखिए और समझिए डेफिनेशन। अच्छा, कि दो चार्ज आपके Q1 और Q2 थे, बिल्कुल थे सर। अगर इन दोनों चार्जों को, दोनों आवेशों को मैंने मैग्नीट्यूड जो है इनका कितना कर दिया, एक एक कूलाम कर दिया। Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 कूलाम और Q2 का मैग्नीट्यूड भी कितना कर दिया मैंने, 1 कूलाम। अच्छा, इससे कर दिया मैंने इनको r मीटर की दूरी पर, और r को कितना कर दिया मैंने, 1 मीटर। जो r है, r डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, इसको मैंने कितना कर दिया, 1 मीटर कर दिया। दो एकांक कूलाम परिमाण के आवेशों को 1 मीटर की दूरी पर रखने पर जो बल लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम बल नियतांक। तो देखिए, F इक्वल टू फॉर्मूला था हमारे पास K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अच्छा, K एज इट इज, बिल्कुल सर, Q1 सर 1 कूलाम कर दिया, Q2 भी 1 कूलाम कर दिया, डिस्टेंस R है वो भी कितनी है, 1 मीटर कर दी, 1 का स्क्वायर करूंगा। तो यहाँ से F जो है वो किसके इक्वल आएगा, K के इक्वल आएगा। तो इससे आप डेफिनेशन आपने बना दी। क्या डेफिनेशन आपने बनाई यहाँ से, कि एकांक कूलाम परिमाण के, एक एक कूलाम परिमाण के दो आवेशों को 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य लगने वाला जो विद्युत बल होता है वही किसके बराबर होता है, कूलाम बल नियतांक के बराबर होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो डेफिनेशन आपको याद हो जाएगा, एकांक कूलाम परिमाण के दो आवेशों को 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य लगने वाले विद्युत बल को ही कूलाम बल नियतांक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे अगर हमें पढ़ना है इसका मात्रक, यूनिट ऑफ K, क्या पढ़ना है आपको, K का मात्रक पढ़ना है अगर आपको, ठीक है, कूलाम बल नियतांक का मात्रक पढ़ना है, यूनिट पढ़ना है। तो क्या करेंगे हम, देखिए F इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये फॉर्मूला था, बिल्कुल सर। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके K Q1 Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, FR स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से K निकालूंगा तो हो जाएगा FR स्क्वायर अपॉन में Q1 इंटू Q2, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो यहाँ से ये K का फॉर्मूला बन गया, बिल्कुल बन गया। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका यूनिट निकालें, F क्या है, फोर्स, और फोर्स यानी कि बल, और बल का यूनिट क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। वहीं R की बात करूं, R क्या डिस्टेंस है, दोनों चार्जों के बिटवीन डिस्टेंस है। अच्छा, तो डिस्टेंस का होता है मीटर, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो मीटर स्क्वायर हो गया। अच्छा, डिवाइड में Q1 चार्ज और Q2 भी चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। तो Q1 आवेश का कूलाम हो गया, Q2 आवेश का भी कूलाम हो गया। तो फाइनली इसको लिखूंगा, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर, कूलाम कूलाम को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अपने पास में क्या बन गया सर, मात्रक बन गया, यूनिट ऑफ K। तो K का मात्रक क्या होता है याद कर लोगे आज के बाद में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अच्छा, ये अपने पास में यूनिट बन गया। अगर इसका विमीय सूत्र आपको बनाना है, विमीय सूत्र अगर आपको बनाना है या विमा आपको बनानी है, के का विमीय सूत्र क्या होगा, विमा क्या होगी, तो 11th क्लास का टॉपिक है। देखिए बेटा, न्यूटन यानी कि बल, और बल की विमा होती है m1L1T-2, ये हो गई बल की विमीय सूत्र। अच्छा, मीटर यानी कि दूरी, उसका क्या होता है L2, L का स्क्वायर लगा हुआ इसलिए L2 हो गया। अच्छा, कूलाम का क्या हो गया, कूलाम का 80 हो गया, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए क्या कर दिया मैंने, A स्क्वायर T स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व करके लिखूंगा, m1 बिल्कुल एज इट इज, L1 और L2 बेस अगर सेम है तो पावर प्लस हो जाती है, 1 और प्लस कितना हो गया, 2 हो गया, तो L3 हो गया। टी की पावर इधर -2 है, यहाँ से टी की पावर प्लस के 2 को ऊपर भेजूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, -2, और -2 ऐड होकर कितना हो जाएगा, -4, और ए की पावर कितना हो जाएगा, -2। ये हो गया अपने पास में विमीय सूत्र, यानी कूलाम बल नियतांक या के का विमीय सूत्र हो गया। डेफिनेशन आपके सामने हो गई। अच्छा, विमीय यूनिट आपका हो गया, विमीय सूत्र आपका हो गया, ठीक है। अच्छा, आगे आप क्या पढ़ेंगे, देखिए, तो आगे आपको इसकी वैल्यू पढ़नी है या इसका मान पढ़ना है, के का मान, के का मान आपको पढ़ना है। तो के का मान देखिए, पहले हम बात करते हैं निर्वात में, पहले हम लोग किसमें बात करें, निर्वात यानी कि वैक्यूम के अंदर बात करते हैं। तो वैक्यूम के अंदर अगर इसके वैल्यू की बात करूंगा मैं, तो निर्वात में वैल्यू होती है k इक्वल टू 9 × 10⁹। के का वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए निर्वात में तो कितना होता है, k इक्वल टू 9 × 10⁹, 9 गुणा 10 की घात में 9, और यहाँ पे यूनिट क्या लगा दोगे पीछे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो ये हो गई अपने पास में निर्वात में के की वैल्यू हो गई। वहीं इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू की बात करूं निर्वात में, तो वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से सुनिए, इसको हमने क्या पढ़ा है, इसको हमने पढ़ा है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या होती है ये, तो ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता इसका नाम होता है, यानी कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और इसकी वैल्यू याद रखना, 8.85 × 10⁻⁻12, 8.85 × 10⁻⁻12, 8.85 × 10 की घात -12। और इसके अगर मैं मात्रक की बात करूंगा तो देखिए ध्यान से कि के व्युत्क्रम में आ रहा है एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट अगर मैं यहाँ पर निकाल रहा होता यहाँ से तो ये हो जाता 1/4 पाई के हो जाता, ठीक है, बिल्कुल। तो 1/ में जो 4 पाई है इसका तो कोई मात्रक है नहीं, बिल्कुल सर, 1/ में के, और के का मात्रक अगर मैं लिखता क्या, न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, और कूलाम स्क्वायर कहाँ चला जाता, ऊपर, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या बन गया, याद रखिए, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन × मीटर स्क्वायर, यानी कि कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये किसका यूनिट हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट का, यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता का या एप्सिलॉन नॉट का क्या हो चुका है, यूनिट हो गया है, मात्रक हो गया है। ये इसकी वैल्यू हो गई 8.85 × 10⁻⁻12 मात्रक हो गया इसका कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन × मीटर स्क्वायर, यानी कि के मात्रक का क्या होता है बेटा, ये रेसिप्रोकल होता है, के मात्रक का व्युत्क्रम होता है। क्लियर, बिल्कुल सर। तो और अगर हम लोग बात करें के की वैल्यू की, तो वो माध्यम में अगर हम लोग बात करें, के का मान कहाँ पर बात करें हम लोग, माध्यम के अंदर अगर हम लोग के का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन अगर आपने लगा दिया तो ये हो गया माध्यम में के की वैल्यू। ये तो थी निर्वात में, यानी कि वैक्यूम के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखिए ये एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ हमने नॉट नहीं लगाया, ये केवल क्या है, एप्सिलॉन है। और एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन को बोला जाता है माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। ये किसी भी माध्यम की हो गई, माध्यम आपका जल हो जाएगा, कांच हो जाएगा, या और कोई धातु हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है, या वायु हो जाएगी, तो ये आपके पास में क्या हो जाएंगे, माध्यम हो जाएंगे। तो माध्यम की विद्युतशीलता हो गई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन को याद रखिएगा कि इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट × एप्सिलॉन आर। तो के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एज इट इज, एप्सिलॉन की जगह आपने क्या लिख दिया, यहाँ से लिख दिया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये अपने पास में
के एम हो गया, माध्यम में के की वैल्यू हो गई, माध्यम में के की वैल्यू हो गई। अच्छा यहाँ पे सर के आर क्या है, ये एप्सिलॉन आर क्या है, तो एप्सिलॉन आर को बोला जाता है माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, निर्वात के सापेक्ष कितनी विद्युतशीलता होती है, इसलिए उसको बोला जाता है माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। ठीक, बहुत बढ़िया। आगे इसका दूसरा नाम भी होता है जिसे बोलते हैं हम लोग परावैद्युतांक। इसका दूसरा नाम और क्या होता है, परावैद्युतांक होता है। और इसकी वैल्यू जो होती है हर माध्यम के लिए क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है इसकी। एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू, परावैद्युतांक की वैल्यू हर माध्यम के लिए, कांच हो गया, वायु हो गया, निर्वात हो गया, धातु हो गई, उन सब के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, निश्चित होती है। वो आपको बता दी जाएगी या आपकी बुक में दे रखी होगी, वो आपको याद करनी है। निर्वात के लिए अगर हम लोग बात करें तो निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, और धातु के लिए अगर हम लोग बात करें तो धातु के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, अनंत होता है। टेबल आपको लिखा दी जाएगी तो वो आप याद करिए और उसके बेस पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास में हमको आज क्या पता लग गया, के बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हो चुकी है। क्या डेफिनेशन होती है, क्या मात्रक होता है, क्या विमेय सूत्र होता है, क्या उसकी वैल्यू होती है, निर्वात में क्या मान होता है, माध्यम में क्या मान होता है। और यहाँ से हमें एप्सिलॉन नॉट भी मिल गया, उसकी वैल्यू भी याद हो गई। एप्सिलॉन आर ये हमको याद करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी। क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स, हमें समझ में आया कि के क्या होता है। के की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, बिल्कुल सर। के की परिभाषा आपने पढ़ ली, बिल्कुल पढ़ ली सर। अच्छा, यूनिट आपका पढ़ लिया, इसका के का यूनिट भी पढ़ लिया सर। और डायमेंशन यानी विमेय सूत्र भी आपने पढ़ लिया, बिल्कुल सर। के की वैल्यू भी आपने पढ़ ली, हाँ बिल्कुल सर। के की वैल्यू आपने गौर किया हुआ, हमने दो तरीके से पढ़ी, एक तो निर्वात में और एक माध्यम में। निर्वात में के की वैल्यू अलग होती है और माध्यम में के की वैल्यू क्या होती है, अलग होती है। तो आपने यहाँ से क्या पता लगाया कि के का मान जो होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। के का मान जो होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम अगर बदल जाएगा तो के की वैल्यू भी बदल जाएगी। क्लियर है आपको? सर बिल्कुल क्लियर है बेटा। हमने पढ़ा था F = K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, सर बिल्कुल पढ़ा था। यहाँ पर क्या आया था, बिल्कुल आया था। तो क्या K बदलेगा तो F नहीं बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। तो क्या पता लग रहा है आपको कि K माध्यम पर निर्भर करता है। ये भी मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी किस पर डिपेंड करता है, सर ये माध्यम पर निर्भर करता है। तो आपकी जो प्रॉपर्टीज है उनमें एक प्रॉपर्टी जाकर और ऐड कर लीजिए कि K का मान जो होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। किस तरीके से करता है, आगामी वीडियो में आपको वो भी बताया जाएगा किस तरीके से करता है। ठीक है, तो उससे पहले कुछ छोटी चीजें जो हमारे सामने और आई थी, क्या आई थी सर, एप्सिलॉन नॉट आया था, बिल्कुल आया था। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र आपसे बहुत बार पूछा जाता है। एप्सिलॉन नॉट की विमा आपसे, डायमेंशन आपका इसका बहुत बार आपसे पूछा जाता है। एप्सिलॉन नॉट का पूछा गया है, क्या निकालोगे इसका डायमेंशन, सर इसका यूनिट क्या आया था। तो पहले आप इसका यूनिट देखिए, यूनिट आया था कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये आपको इसका डायमेंशन यूनिट मिला था, बिल्कुल सर। तो यूनिट के बेस पर आप इसका डायमेंशन बना सकते हो। कैसे सर, कूलम स्क्वायर, कूलम का क्या होता है 80। अच्छा, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए क्या कर दोगे, स्क्वायर टी स्क्वायर कर देंगे। न्यूटन यानी कि फोर्स, बल का हो गया, वो क्या कर दोगे M1 L1 T-2, ये सर बल का भी विमेय सूत्र होता है। अच्छा, मीटर स्क्वायर डिस्टेंस का क्या हो गया सर, L2 हो गया। अच्छा, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, M1 है, ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा M-1 हो जाएगा। L1 L2 कितना हो जाएगा जुड़ के L3, तो ऊपर जाके कैसा हो जाएगा L-3 हो जाएगा। इधर T-2 है, ऊपर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, वहां पे पहले से प्लस का 2 और है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा प्लस का 4, तो T4 हो गया। ए पहले से 2 ऊपर है तो वो हो जाएगा आपका A2। तो ये हमारे पास में क्या मिल गया, एप्सिलॉन नॉट का विमेय सूत्र मिल गया। ठीक, अच्छा एक छोटी सी टॉपिक आपका और आया, वो क्या था कि जब हमने पढ़ा माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होती है, सर बिल्कुल। तो यहाँ से हमें एप्सिलॉन आर जो परावैद्युतांक मिला था ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता के सापेक्ष किसी माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक या माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो डेफिनेशन क्या बना सकते हो आप, एक तो डेफिनेशन ये हो सकती है कि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम की विद्युतशीलता को उसकी या माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक कहते हैं। एप्सिलॉन की अगर बात करूं तो इसका मात्रक क्या होगा, सर इसका भी वही होगा जो एप्सिलॉन नॉट का होगा, यानी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा,
और एप्सिलॉन नॉट का भी यही होगा, बिल्कुल, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो सब कुछ अगर कैंसिल हो जाएगा तो मात्रक एप्सिलॉन आर का क्या आएगा, तो आप एप्सिलॉन आर के बारे में याद रखिएगा कि एप्सिलॉन आर जो है वो कैसी राशि है, मात्रकहीन राशि है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। एप्सिलॉन आर जो है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो क्वेश्चन में अगर अपने को कंफ्यूजन हो रहा हो कि कौन एप्सिलॉन आर है और कौन एप्सिलॉन है, तो क्या करोगे आप कि इसके पीछे कोई भी यूनिट नहीं आएगा, एप्सिलॉन आर के पीछे कोई यूनिट नहीं आएगा। ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, यानी कि मात्रकहीन राशि है, और मात्रक नहीं है जिसका यूनिट नहीं है वो डायमेंशन लेस भी होता है, यानी कि इसका विमा भी नहीं होता। एप्सिलॉन अगर गिवन है तो उसके पीछे मात्रक आएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है आपको ये? तो ये आपको के बारे में पता लग गया, के की वैल्यू या उसमें छोटा मोटा जो हमारा एप्सिलॉन आ रहा है क्या मात्रक होता है, मात्रकहीन होता है, कोई मात्रक नहीं होता। परिभाषा क्या होगी इसकी एप्सिलॉन आर की, तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम की विद्युतशीलता को ही क्या कहते हैं, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या उसका पराविद्युतांक कहते हैं। अच्छा, और ये आपको एप्सिलॉन नॉट का विमेय सूत्र भी मिल गया था सर, बिल्कुल मिल गया था। तो आगे हम पढ़ेंगे कि के पर फोर्स तो डिपेंड करता है, लेकिन के जो है ये माध्यम पर डिपेंड करता है। के अगर माध्यम पर डिपेंड करता है तो फोर्स भी माध्यम पर डिपेंड करेगा। और किस तरीके से करेगा, हम निर्वात में भी फोर्स देखेंगे, हम माध्यम में भी फोर्स देखेंगे, उनका अनुपात निकालेंगे या देखेंगे कि माध्यम का बल निर्वात के बल की तुलना में किस तरीके से होता है। लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था और ये आपको करने के लिए दिया गया था, 1 मीटर की दूरी पर स्थित किन्हीं दो आवेशों के मध्य न्यूनतम विद्युत बल की गणना करो। कैलकुलेट मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस दूज आर इन रेस्ट पोजीशन एट 1 मीटर डिस्टेंस। तो क्वेश्चन क्या था देखिए, सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, 1 मीटर की डिस्टेंस पर दो चार्ज आपके रखे हुए हैं, Q1 चार्ज हो गया, एक Q2 चार्ज हो गया। आवेशों के बारे में आपको कुछ नहीं बता रखा है और ये रखा हुआ है आपका 1 मीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है, ओके सर। तो इनके बिटवीन आपको इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है। तो आप इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला जानते हो सर, F इज K Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये हमने पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ से फॉर्मूला पढ़ लिया था सर, बिल्कुल पढ़ लिया था। तो अब आपको एक टॉपिक उसमें बोला गया है और वो क्या है, मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि आवेशों के मध्य न्यूनतम आपको बल फाइंड करना है। तो न्यूनतम बल के लिए F की वैल्यू न्यूनतम रहे। देखिए R तो आपको गिवन है, R तो उसने कितना दे दिया 1 मीटर, तो R का तो कोई आपको प्रॉब्लम है ही नहीं, R तो आप रख ही दोगे 1 मीटर। अच्छा, और K की वैल्यू में भी अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, K की वैल्यू क्या कांस्टेंट है, तो K आपका नियत रहेगा। तो अब उसने जो न्यूनतम बोला है उससे आप किसको परिभाषित करोगे या किसको डिसाइड करोगे, Q1 और Q2 को। तो न्यूनतम बल के लिए, न्यूनतम बल के लिए जब हम बात करें मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई के लिए Q1 और Q2 की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। यानी Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। फोर्स मिनिमम कब अप्लाई होगा, जब जो आपके चार्जेस हैं ये भी क्या हो, मिनिमम हो, क्योंकि डिस्टेंस आपको गिवन है कि आप जानते ही हो कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर चार्ज Q1 और Q2 वो डिसाइड होंगे किससे, न्यूनतम बल यानी कि मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स से आपके जो Q1 और Q2 है उनकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। और Q1 और Q2 की आवेश की न्यूनतम वैल्यू आप पढ़ के आए हो कि आवेश की न्यूनतम वैल्यू या चार्ज की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, E के बराबर होती है, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल वैल्यू होती है। तो आप अगर यहाँ लिखोगे मिनिमम फोर्स F मिनिमम फोर्स अगर आप अप्लाई करोगे, सॉरी फाइंड करोगे तो क्या एज इट इज रहेगा, बिल्कुल सर। Q1 की वैल्यू क्या रख दोगे आप, E, क्योंकि मिनिमम आवेश कितना होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर मिनिमम चार्ज जो हम लोग जनरेट कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं आवेश, न्यूनतम आवेश कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, या आपको इलेक्ट्रिक चार्ज जो पढ़ाया था, कंफर्म करवाया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर मिनिमम चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 E की वैल्यू के इक्वल हम लोग चार्ज जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, ओके सर। तो ये हम लोग पुट कर देंगे कि मिनिमम फोर्स के लिए चार्ज की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, और मिनिमम चार्ज Q1 कितना कर दिया E, और Q2 भी क्या होगा E अपॉन में
आर डिस्टेंस कितना हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे यहाँ पर तो फाइनली कितना आएगा के ई स्क्वायर। आप चाहो वैल्यू फाइंड करना तो आपको मालूम है के की वैल्यू कितनी होती है सर 9 इंटू 10⁻⁹ हो गया। अच्छा, और ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आपको इलेक्ट्रिक फोर्स आप फाइंड कर सकते हो, यानी इस तरीके से इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ से फोर्स आ जाएगा और यूनिट क्या लगाओगे उसका न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या लगा दोगे न्यूटन लगा दोगे। तो क्वेश्चन को इसको सॉल्व करिएगा। या इसके बाद आप लोग याद रखिए कि किसी डिस्टेंस पर अगर आपसे मिनिमम चार्ज पूछा, मिनिमम फोर्स अगर आपसे पूछ लिया जाए, डिस्टेंस आपको गिवन हो या हम लोग बात करें जैसे हमने गिवन आपको 1 मीटर, 1 मीटर के डिस्टेंस पर अगर मैं मिनिमम फोर्स की बात करूंगा, 2 इलेक्ट्रिक चार्ज हैं आपके, उनके बिटवीन मिनिमम फोर्स कितना अप्लाई होगा, तो याद रखें के ई स्क्वायर, के आपका समानुपातिक नियतांक है जिसका वैल्यू हमने लिख दिया 9 इंटू 10⁻⁹ और ई क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ सिंगल इलेक्ट्रॉन या सिंगल प्रोटॉन का चार्ज का अमाउंट है, उसका होल स्क्वायर किया और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका एफ मिनिमम आ जाएगा। तो याद निकालिएगा इसको, फाइनल आंसर सॉल्व करके निकालिए। ठीक।